खरगोन जिले के मंत्री विश्वास सारंग ने कलेक्टर कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागवार प्रस्तुति देखी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मंत्री सारंग ने निर्देश दिए कि सभी शासकीय स्कूलों में आगामी 100 दिनों में शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाए। सहकारिता, उद्योग, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को समन्वय कर जिले में रोजगार सृजन हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया। बैठक में मंत्री सारंग ने निम्न प्रमुख निर्देश दिए, जैसे 100% सेचुरेशन के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। अवैध उत्खनन के मामलों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। वन विभाग की लंबित अनुमतियों का निराकरण 15 दिनों के भीतर किया जाए। दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु मिल्क रूट के विकास पर कार्य किया जाए। जल जीवन मिशन के तहत शेष ग्रामों को पेयजल योजना से जोड़ा जाए। राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों का निपटारा आगामी 3 माह में पूर्ण किया जाए। खरगोन जिले के विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा ली है और ये सुनिश्चित किया है कि टाइमलाइन के अंदर सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का अधिकारी सुनिश्चित समय सीमा में परिपालन करें। खासकर कुछ आज हमने बैठक में संकल्प लिए हैं। जल जीवन मिशन, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसके पूरे संचालन के लिए हम उसको डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट की व्यवस्था हमने यहाँ पर आज सुनिश्चित की है और ये निर्देश दिए हैं कि वो जल जीवन मिशन की योजनाओं के एक बार पुनः भौतिक सत्यापन के साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिले। खरगोन जिले के सभी स्कूलों में टीचर्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके निर्देश दिए हैं। उसका युक्तियुक्तकरण करने का एक अभियान चलाया जाएगा और उसके साथ ही खरगोन जिले का अगले 100 दिन में कोई स्कूल ऐसा नहीं रहेगा जिसमें बच्चियों का टॉयलेट ना हो। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हर स्कूल में बच्चियों के लिए खासकर टॉयलेट की सुविधा रहे। एनवीडीए के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका एक बार पुनर्मूल्यांकन कर यदि बीच में कोई गांव छूटे हैं तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उसी योजना के अंतर्गत उन गाँवों को भी उसमें जोड़ा जाए। हर योजना का सैचुरेशन हो और योजनाओं का लाभ जनता को मिले, ये सुनिश्चित करने के हमने निर्देश दिए हैं। रेवेन्यू के जो मामले हैं, खासकर सीमांकन, बंटवारा, इसको लेकर भी एक बड़ा अभियान ज़िले में चलाया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये रेवेन्यू के प्रकरण पूरी तरह से निष्पादित हो सकें। रोजगार के अवसर, नए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए हमने कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर, सहकारिता और उद्योग विभाग को ये निर्देशित किया है कि ये चारों विभाग एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाएंगे और क्या कुछ इस ज़िले में आगे रोजगार के नए अवसर हम सृजित कर सकते हैं, इस पर काम करेंगे। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, उन सबको हमने बैठक में समायोजित किया है। ऑर्गेनिक कॉटन को लेकर अरबों का घोटाला है और केंद्रीय स्तर पर इसकी जांच भी चल रही है, लेकिन जो कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं हो पा रही। देखिए, जांच में जो प्रकरण सामने आएगा उस पर कार्रवाई होगी। जनप्रतिनिधि ने कुछ बैठक के दौरान शिकायत भी की थी, उसमें आपने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है, क्या निर्देश दिए? नहीं, देखिए, जनप्रतिनिधियों से संवाद ये लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण काम है। कार्यपालिका और विधान पालिका में समन्वय होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, उसी से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहती हैं। हमने ये निर्देशित किया है कि सभी जनप्रतिनिधियों से उचित समय पर सही संवाद स्थापित किया जाए। जल जीवन मिशन में कई गाँव में मैंने बोला ना, उसकी हमने पूरी उसका पूरा भौतिक सत्यापन होगा। एक बहुत ही सुव्यवस्थित व्यवस्था हम बनाएंगे। अवैध उत्खनन को लेकर भी आपने अवैध उत्खनन पर मैंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह का कोई भी किसी के द्वारा भी अवैध उत्खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि कोई अधिकारी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा तो उस पर
कठोरतम कार्रवाई होगी। सर कई बार ही शिकायत की जाती है लेकिन उधर ध्यान नहीं दिया अब मैंने आप उत्खनन को लेकर अब दी जाएगी।